अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सब ठीक है। आज है हमारे पास एक टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। ये हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन एक वेक्टर होगा, वेक्टर ए। इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे एक इक्वेशंस है जिसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर के लिए हम इक्वेशन ड्राइव की है, मैट्रिक्स अलजेब्रा बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की है, जनरल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारे पास इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए। इसी से हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा। ये है लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और जो के है ये है हमारे पास आइगन वेक्टर्स। चलिए हमसे सवाल में पूछा गया है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ फ्रॉम वेक्टर ए एंड फाइंड द आइगन वेक्टर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने समझना है, गौर से समझना है। क्वेश्चन बहुत इजी है मगर समझ से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, लैम्डा ए मैट्रिक्स का किस आर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, हमारे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लैम्डा स्केलर मल्टीपल है जिसको हमें आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है हमारे पास आई। अब हमने करना है क्या है, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज़ चाहिए, रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले नंबर 1 पर, फिर हम नंबर 2 पर क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स के। आइगन वेक्टर्स के हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, हम इसी गिवन इक्वेशन से हम लिखेंगे करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन हम हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई लैम्डा आई या फिर लैम्डा आई लैम्डा क्या इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारे पास करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, लैम्डा। ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा जिसको हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, आइगन वैल्यूज़। अब देखें हम सोल्व करते हैं आइगन वैल्यूज़ को। हमारे पास गिवन वेक्टर है ए। फर्स्टली हम ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे 1 2 1 6 -1 0 -1 -2 -1। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास है सेम आर्डर, मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, सेम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इंट्रीज 1 के इक्वल हो। ये वाली डायगोनल इंट्रीज है 1 के इक्वल हो और बाकी तमाम इंट्रीज 0 के इक्वल हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शंस है वो तो आपको आती होगी, सिंपल है। लैम्डा को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा, डायगोनल पर लैम्डा आएगा, बाकी तमाम इंट्रीज 0 होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में माइनस कर देंगे, 2 1 6 -1 माइनस लैम्डा 0 -1 -2 -1 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। कौन सा मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई, ये वाला हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। अब हमने करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन से देखा था कि हमारे पास लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसको इक्वल के 0 के इक्वल रखना है, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी। चलिए अब हम करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं, डिटर्मिनेंट इंटू 1 माइनस लैम्डा
2 1 6 -1 माइनस लैम्डा 0 -1 -2 -1 माइनस लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट के लिए हम ये ऐसे लगा मॉडुलो का साइन लगाते हैं और मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये बिग मिस्टेक है, इसे हमारे मार्क्स कट जाएंगे एग्ज़ाम में। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने एक्सपेंड करना है, कोई भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं और कोई भी कॉलम्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम हमारी आसानी के लिए थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, तो ये ज़ीरो है, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जिससे हमारा रिज़ल्ट ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। +1 इंटू ये वाली रो कैंसल और हमारे पास ये वाला कॉलम कैसे ये वाला बच गया हमारे पास 6 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 -2 सेंटर में नेगेटिव 0 पॉजिटिव ये वाला हमारे पास -1 माइनस लैम्डा इंटू ये वाला कॉलम कैंसिल और ये वाला मैट्रिक्स ये रो कैंसिल, हमारे पास ये दो बच गए 1 माइनस लैम्डा 2 6 -1 माइनस लैम्डा। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -12। अब सेंटर में नेगेटिव साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 मल्टीप्लाई बाय प्लस लैम्डा इंटू ये नेगेटिव 0 0 ये पॉजिटिव साइन, हमारे पास पीछे क्या बन गया -1 माइनस लैम्डा इंटू डायगोनल्स मल्टीप्लाई, ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमसे गलती ना हो जाए, -1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -12। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके जो लैम्डा का आंसर निकलेगा उसको हमने किसके इक्वल रखना है, ज़ीरो के इक्वल। अब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू है, लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, लैम्डा इज़ इक्वल टू -4, लैम्डा इज़ इक्वल टू 3। हम ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सेपरेटली एक एक आइगन वैल्यू को यूज़ करेंगे और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। लेट आइगन इफ़ आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा। आपने क्लियरली पीछे हमने इक्वेशन देखी है, इक्वेशन ए में के जो है हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल टू 0, ये के वाला हमारा जो है आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर्स। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है ये वाली इक्वेशन यूज़ करके। कौन सी इक्वेशन, ए यूज़ करके। इधर हमने ये फाइंड आउट किया था प्रीवियस पेज पर, ए माइनस लैम्डा आई, ये वाला हमने लैम्डा आई माइनस करके ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया था। जब हमने कहा है लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, तो हम इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस लैम्डा इधर 0 लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट इधर 0 लिख दें, इधर ही -4 लैम्डा लिख दें, इधर ही लैम्डा इज इक्वल टू 3 लिख दें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। अदरवाइज़ आप इधर आइगन वैल्यूज़ को पुट करें और ये वाला रिज़ल्ट निकालें, ये वाला रिज़ल्ट निकाल के तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, ए माइनस लैम्डा आई की जगह 0 लिख दिया है और जिधर 0 लिख दिया है लैम्डा की जगह 0 0 वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बच गया 1 to 1 6 -1 0 -1 -2 एंड -1। ये वाला हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स। इससे आगे आपको समझना है कि के किधर गया है। मेन पॉइंट तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है के किधर गया है। के के लिए मैं समझाता हूँ आपको। हमने लिखा ना ये मैट्रिक्स x + y इज़ इक्वल टू 0, 5x + 6y इज़ इक्वल टू 0। अब हमने एगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम 1 1 5 6 x y इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स। ये हम एगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हमने x एंड y की वैल्यू रो रिड्यूस से हमने फाइंड आउट करनी है ना, रो रिड्यूस से। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 5 1 0 अब इसको हम इसके इक्वल रखते हैं 0 0 के इक्वल। इसको हम रो रिड्यूस में चेंज करते हैं
और करस्पॉन्डिंग ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं तो हमारा रिज़ल्ट एक्स और वाई का निकलता है। इधर यही के है, यहाँ पर के वन है, यहाँ पर के टू है, यहाँ पर के थ्री है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। वो हमने अगमेंडेड की शेप में लिखा हुआ है इसलिए हमें के यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली ये के वन के वेरिएबल हैं, ये वाले के टू के वेरिएबल हैं और ये वाले के थ्री के वेरिएबल हैं। ये के हमारे पास क्या है, के है हमारे पास आइगन वेक्टर, वही हो अब हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हम इसको रो रिड्यूस से करेंगे। इसका ही थर्ड कॉलम है जो इजीली फाइंड एक्सपेंड हो जाएगा। हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंड करेंगे, वन पॉजिटिव वन एज इट इज, ये वाली रो और ये वाले मैट्रिक्स कैंसिल, 6 -1 -1 -2। अच्छा सॉरी, ये वाला ना एगमेंटेड मैट्रिक्स ये सॉल्व नहीं करना है, इसको हमने रो रिड्यूस में चेंज करना है तो इक्वल करना है। रो रिड्यूस में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमारी पास है रो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट रो का इधर 1 बनाना होता है और नीचे वाली इंट्रीज़ को हमने 0 बनाना है। तो नीचे वाली इंट्रीज़ को हम 0 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो में 1 ऑलरेडी मिला हुआ है तो हम इधर लिखेंगे 1 2 1, ये फर्स्ट रो एज इट इज़। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 1। रो सेकंड में हमने चेंज रखना है ना, सेकंड रो में हमने चेंजिंग करनी है, सेकंड लिखेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। चेंज किस में करना है, सेकंड रो में, सेकंड रो में चेंज कर दिया, -6 मल्टीपल ऑफ रो फर्स्ट, ये ऐसे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ रो फर्स्ट। अब हमने इसको किया 6 रो 2 6 -6 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड एलिमेंट है -1 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीपल ऑफ 2 12। अब हम इसको लिख सकते हैं -13। अब इसको 0 -1 अब सेम हमने थर्ड रो में चेंजिंग करनी है, इधर 0 लेकर आना है तो हम स्टार्ट लिखेंगे R3 थर्ड रो। ये नेगेटिव साइन है तो हम इधर पॉजिटिव लाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होते हैं, ये -1 है इसको +1 0 हो जाएगा R1, ये 0 -2 + R2 0 -1 +1 0, ये 0 0 हो गया। अब हमने सेकेंडली क्या करना है, हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को 1 कर दिया, बाकी को 0। अब सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को 1 करना है, बाकी को 0 करना है। इसको 1 हम कैसे करेंगे, R2 है हमारे पास ये वाला, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय -13। इसको R2 हम ऐसे लिखेंगे R2 सेकंड रो में चेंज की है, डिवाइड बाय -13 से डिवाइड कर दें इसको, 1 2 1 0 -13 से डिवाइड किया, ये 1, ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये 1/13। सॉरी, ये है हमारे पास 6 है क्योंकि हमने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को, ये 6/13 है और सेकंड हम 0 0 0। अब हमारा काम क्या रह गया, ये सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट को हमने 1 बना लिया, इसके नीचे भी 1 बनाना होता है रो रिड्यूस फार्मूले से, इसके ऊपर भी 1 बनाता है। अब ये वाला हमने 0 बनाना है, ये 0 है हमारे पास और ये वाला, इसको 0 कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं 0 1 6/13 0 0 0 और इस रो को हमने 0 बनाना है। 1 रो चेंज करने की किस में करनी है, रो 1 में, रो 1 चेंज नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 रो 2। अब रो 1 का एलिमेंट क्या है, ये है 1, रो 1 में चेंज करनी है, 1 का एलिमेंट क्या है 2 -2 मल्टीपल ऑफ रो 1, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। अब रो 1 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, ये वाला 1 -6/13 है, 6/13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/13। अब इसका एलसीएम लेंगे, 13 -12/13 1/13, ये ही हमारे पास बच गया 1/13। ये हमारे किसके इक्वल था, नल मैट्रिक्स के 0 0 0। हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तरह ओपन करके लिखेंगे 1, ये इसके वेरिएबल कौन से हैं, K1 के, ये सेकंड कॉलम के K2 के, ये वेरिएबल K3 के। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, K1 की जगह क्या है 1,
K1 0 पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, K3 की वैल्यू है हमारे पास K3 1/13 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आया है, ये हमारे 0 के इक्वल आ गया है। और सेकेंडली हमारे पास ये वाली रो क्या है, K2 का एलिमेंट है, K2 पॉजिटिव साइन 6/13 K3 का वेरिएबल है। अब हमने इसको ओपन करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है तो वेरिएबल्स आता है कि अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे, मैट्रिक्स में हम वेरिएबल नहीं लिखते, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में लिखते हैं। अब हमारे पास K3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अगर 1 होता तो K3 इज़ इक्वल टू 0 के आ जाना था। हमारे पास K3 की वैल्यू नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है, इसकी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। K1 इज़ इक्वल टू -1/13 इंटू K3। K2 की वैल्यू क्या है, K2 इज़ इक्वल टू -6/13 इंटू K3। अब हम K की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, इधर 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं कि अगरचे देखें आप क्वेश्चन की शेप अच्छी बनाने के लिए आइगन वेक्टर्स की, ये आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं K1 K2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि K की वैल्यू हम कोई भी लिख सकते हैं। अब ये है K2 है P/Q की शेप में, K1 है P/Q की शेप में। अब इसकी शेप हम जस्ट पॉलिनोमियल की करने के लिए, तो हम इसका नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए और P/Q ख़त्म करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू चूज़ करेंगे और 13 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये पुट करते हैं K3 इज़ इक्वल टू 13। अगर हम K3 13 पुट कर दें तो हमारे K1 और 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव भी आ जाएगी और P/Q की शेप ख़त्म हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें 13 K1 की वैल्यू, तो हम इधर -13 पुट करेंगे, -13 और 13 कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल, K1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास आंसर। और अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो 13 और 13 कैंसिल, मैंने कैंसिल, और K2 हमारे पास 6 आ गया। हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या आया, 1 6 -13। ये है हमारे पास आइगन वेक्टर इफ़ लैम्डा हमारे पास क्या हो, 0 हो। अगर लैम्डा हमारे पास 0 हो तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर देखकर वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई होगी। अब हमारे पास रहती है वैल्यू लैम्डा इज़ इक्वल टू -4 एंड 3। सेम मैथडोलॉजी है, सेम मैथडोलॉजी आप प्रैक्टिस करें, जिधर लैम्डा लिखा है उधर आप -4 पहले पुट करें और इसी मैथडोलॉजी से ये वाली 3 वैल्यू फाइंड करें आइगन वेक्टर्स की। फिर लैम्डा इज़ इक्वल टू +3 पॉजिटिव 3 पुट करें तो यही आइगन वेक्टर 3 वैल्यू आएंगी। इस वैल्यू से आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आइगन -4 -3 का मैं आपको एक मैथडोलॉजी शेयर कर देता हूँ इधर, वो आप देखें लाजमी और प्रैक्टिस करें। ये है, अगर लैम्डा इज़ इक्वल टू -4 हो तो हमने 4 पुट कर दिया, बस सेम मैथडोलॉजी है, आप कैलकुलेशन करें। मेन पॉइंट आपको समझ आ गया है हमने कैसे किया है। ये लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 वाला है, ये वाला लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 है, शॉर्टली इन्होंने भी कर दिया है। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।